नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज हम बात करेंगे कक्षा 7 में हिंदी की पाठ्य पुस्तक है दूरवा, उसके 10वें पाठ की, जिसका शीर्षक है हम धरती के लाल। तो चलिए शुरू करते हैं। शील द्वारा यह कविता लिखी गई है और बच्चों यहाँ पर पहली पंक्ति में लिखा है, देश हमारा धरती अपनी, हम धरती के लाल, नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। बच्चों, अब यहाँ पर देखिए लिखा है देश हमारा। हम जिस देश में रह रहे हैं वह देश किसका है? हमारा है, हमारा अपना देश है ना, हमारा अपना राष्ट्र है। धरती अपनी, अब ये जिस धरती में हम रह रहे हैं, इतने महाद्वीप है, इतने देश हैं, ये धरती भी तो अपनी ही है। हम इसे धरती माँ भी कहकर पुकारते हैं। इसीलिए कवि आगे लिख रहे हैं, हम धरती के लाल। लाल यानी हम धरती के पुत्र हैं, सपूत हैं, है ना। नया संसार बसाएंगे, कवि कहते हैं कि हम नया संसार बसाएंगे और नया इंसान बनाएंगे। नया इंसान मतलब कैसा? जो अभी इंसान है, क्या वो नया नहीं है, या फिर उसे और किस तरह से नया बनाने की बात यहाँ पर हो रही है बच्चों? जैसे कि ज्ञानवान, जागरूक, समझदार, है ना। आगे लिखा है, सुख स्वप्नों के स्वर गूंजेंगे। कौन सी स्वर गूंजेंगे? कौन सी ध्वनि सुनाई देगी हर तरफ से? कैसी आवाज आएगी? सुख स्वप्नों के। भाई हमारा सबका कुछ न कुछ सपना तो होता ही है ना, कि हम ये बनेंगे, हम ये करेंगे। छोटा हो या बड़ा हो, सपने सभी के होते हैं और अच्छे होते हैं। कोई बुरा सपना अपने लिए भला क्यों सोचेगा, है ना। तो वो जो सुख स्वप्न है ना, उनके स्वर गूंजेंगे, बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को हम छुएंगे, है ना। आगे लिखा है, मानव की मेहनत पूजेंगे। और पूजा किसकी करेंगे? मानव की मेहनत की। क्योंकि अंततः कवि यह जानते हैं कि जो कुछ भी इस संसार में प्राप्त किया जा सकता है, उसे सिर्फ मेहनत से ही प्राप्त किया जा सकता है। भाई वो मेहनत ही तो है जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाती है, राह को सरल बनाती है, हमारे भीतर आत्मविश्वास जगाती है। तो बिना मेहनत के तो ये संभव नहीं है। और मेहनत की भी क्या होनी चाहिए? पूजा होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम मेहनत को नहीं पूजेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो भला फिर हम अपनी मंजिल को कैसे प्राप्त कर पाएंगे? इसलिए कवि कहते हैं, सुख स्वप्नों के स्वर गूंजेंगे, मानव की मेहनत पूजेंगे। आगे देखिए क्या लिखा है, नई कल्पना नई चेतना की हम लिए मशाल, समय को राह दिखाएंगे। और हम जिस समय में अभी जी रहे हैं, उसको हम क्या दिखाने वाले हैं? राह दिखाने वाले हैं। भला कैसे? अपने हाथ में मशाल लिए। और ये मशाल कोई मामूली मशाल नहीं है। फिर कैसी है? नई चेतना की मशाल है, जो कि हमारे अंदर जागरूकता पैदा करती है कि हमें आगे बढ़ना है, निरंतर अपनी मंजिल को प्राप्त करना है, बहुत सारी ऊंचाइयों को छूना है। और नई कल्पना के बिना तो ये संभव है ही नहीं। क्योंकि जब तक कि हम कल्पना को पर नहीं देंगे, उड़ान नहीं देंगे, भला उसे हम सत्य में कैसे बदल पाएंगे? तो इसीलिए लिखा है कि नई कल्पना नई चेतना की हम लिए मशाल, समय को राह दिखाएंगे, नया संसार बनाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। अब अगली पंक्ति में लिखा है कवि ने कि एक करेंगे हम जनता को, सींचेंगे समता ममता को। तो बच्चों इस पंक्ति को ध्यान से समझिए, बहुत ही सुंदर अर्थ लिए ये पंक्ति है कि एक करेंगे हम जनता को। क्या आज जनता एक नहीं है? आप देखते हैं कि जनता जो है वह आपस में बटी हुई है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बटी हुई है, धर्म के नाम पर, है ना, जात पात के नाम पर, और अमीरी गरीबी का फ़र्क लिए बहुत सारी चीज़ों में जनता जो है आपस में क्या है? बटी हुई है। तो उसको हम क्या करेंगे? एक करेंगे। एक कैसे कर सकते हैं बच्चों? शिक्षा से, ज्ञान प्राप्त करके, समझ प्राप्त करके, प्रकृति से सीखते हुए कि सबका यहाँ पर बराबर क्या है? महत्व है। और यही तो हमारी खासियत भी है कि एक और जहाँ हम इतनी सारी विविधता लिए हुए हैं, हम एक साथ रहते हैं, एक परिवार की तरह, एक देश में। आगे लिखा है, सींचेंगे समता ममता को, यानी कि जहाँ पर बराबरी होगी, ऐसा बीज बोएंगे जो बराबरी का बीज होगा, है ना। ऐसा बीज बोएंगे जो ममत्व लिए होगा, ममता लिए होगा, प्रेम स्नेह लिए होगा। इसीलिए लिखा है, सींचेंगे समता ममता को।
आगे लिखा है, नई पौध के लिए पहनकर जीवन की जयमाल, रोज त्योहार मनाएंगे। और नई पौध की बात की है, जैसे कि एक नया छोटा सा पौधा होता है ना, वो उगता है, वैसे ही जीवन की जयमाला लिए नई पौध का हम निर्माण करेंगे, नए इंसान बनाएंगे, नया संसार बसाएंगे और उस जयमाला को पहने हुए रोज क्या करेंगे, त्योहार मनाएंगे। आगे लिखा है बच्चों, सौ सौ स्वर्ग उतर आएंगे, सूरज सोना बरसाएंगे। आप तो जानते ही हैं स्वर्ग का मतलब क्या होता है। स्वर्ग का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर सुख ही सुख है, जहाँ पर कोई परेशानी, दिक्कत, बाधा, दुविधा, झंझट नहीं है, सुकून है, शांति है, उत्साह है, हर्ष है। तो वही कह रहे हैं कि जब हम ऐसा करेंगे तो सौ सौ स्वर्ग भी यहीं पर उतर आएंगे, क्योंकि हर तरफ खुशहाली होगी, सुख स्वप्न पूरे हो गए होंगे, समता होगी, ममता होगी, बराबरी होगी, है ना, नई कल्पना होगी, नई चेतना होगी, है कि नहीं। तो यही कह रहे हैं कवि हमसे यहाँ पर। और सूरज क्या करेंगे फिर, सोना बरसाएंगे। आगे लिखा है, दूध पूत के लिए बदल देंगे तारों की चाल। और यहाँ पर यह भी कहा है कि सुपुत्रों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए क्या करेंगे, तारों की चाल तक को बदल देंगे। यानी यहाँ पर एक, आप कह लीजिए कि अच्छाई के प्रति कवि की दूरदर्शिता झलक रही है कि हम कैसे, नई पीढ़ी जो है किस तरह से जुनून और जोश के साथ और पुरानी पीढ़ी का अनुभव अपने साथ लिए आगे बढ़ेगी और देश को प्रगति के पथ पर पहुंचाएगी, दुनिया को। आगे लिखा है, नया भूगोल बनाएंगे, नया संसार बसाएंगे। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, लेकिन इस कविता में कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनको हम समझ लेना चाहते हैं, जिनके बिना समझे ये कविता तो हमारी समझ में आ ही नहीं सकती थी। जैसे कि पहला शब्द है लाल। लाल का मतलब होता है, अब आप ये मत कहिएगा कि सर लाल लिखा है और आप तो पीले रंग से उस पर हाईलाइट कर रहे हैं। चलिए, लाल से लाल रंग से ही हाईलाइट कर देते हैं लाल को। तो लाल से तात्पर्य क्या है, लाल का मतलब है बच्चों पुत्र, बेटा और सपूत। इसके बाद में अगर बात करें संसार, तो संसार का अर्थ क्या होता है, संसार का अर्थ होता है दुनिया। और अगर बात करें स्वर का मतलब क्या है, तो स्वर का मतलब है बच्चों ध्वनि या फिर आवाज़ कह लीजिए, जैसे कि अभी आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, वैसे ही। इसके बाद में अगला शब्द है राह। राह मतलब क्या होता है बच्चों, राह मतलब होता है मार्ग, रास्ता, रास्ता और या फिर पथ। कहते हैं ना कि भाई हमें राह दिखाइए, यानी हमें रास्ता बताइए। इसके बाद अगला शब्द है स्वप्न। स्वप्न का मतलब क्या होता है बच्चों, सपना। वैसे ही जैसे समता का मतलब होता है क्या, बराबरी का भाव। इसके बाद में अगला शब्द है पूत। पूत का अर्थ क्या होता है बच्चों, पुत्र या बेटा। और त्योहार का मतलब तो आप सभी जानते हैं, पर्व या फिर उत्सव। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता ज़रूर समझ में आई होगी, है ना, पसंद भी आई होगी। अब देखिए, यहाँ पे अलग अलग हमें अभ्यास दिए हुए हैं जो कि इस कविता पर भी आधारित हैं और भाषा पर भी आधारित हैं। तो ये तो हमें ज़रूर समझ में आ ही जाएंगे, है ना। तो आप जो है इस कविता को समझने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद में आपसे यह मेरी अपेक्षा है और आपसे यह अपेक्षित है कि आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर करें, साझा करें अपने दोस्तों, साथियों, सहपाठियों, मित्रों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी मेरी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी बच्चों, अगले नए वीडियो में, नए अध्याय में, नई जानकारी में। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।